सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जी दिवाली के मौके पर छुट्टी दी जाएगी। जी हाँ, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको सिंध में 12 तारीख को 12 नवंबर को उनको छुट्टी दी जाएगी और उनकी सैलरीज भी, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है या जाहिर है प्राइवेट जॉब्स की तो नहीं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में बेचारा लग गया इत्तेफाक से तो उनको सैलरी भी जी जल्दी मिल जाएगी। इसका मतलब साफ है कि ये हम ऑफिशियली मान रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ सिंध में थोड़े से हिंदू कम्युनिटी के लोग छोड़ दिए, बाकी पूरी कंट्री में कहीं कोई हिंदू जो है वो है नहीं। पाकिस्तान बाबा के चरणों में आ गया। यस, बाबा के चरणों में आ गया। बाबा की एक बार अगर मूर्ति लगा दे तो मजा आ जाए, बुलडोजर पे ही लगा दे, थोड़ा हमारे को तसल्ली मिल जाएगी कि बेटा तुम अपने बाप को फॉलो कर रहे हो। उनको बाबा का बुलडोजर दिखाई दिया तो भाई बुलडोजर फेर दे, किस पे फेरना उन्हें ये भी नहीं पता। और भविष्य को तो किस पे फेरना मैं बताता हूँ, किस पे मैं फेरना है मैं बताता हूँ। ये बुलडोजर बाबा का चला उस पे है। प्रोविंसेस में पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होनी चाहिए थी दिवाली की, इसलिए कि दिवाली सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं मनाती, मुस्लिम भी मनाते हैं, हर रिलीजन के लोग मनाते हैं। बड़ा खूबसूरत त्यौहार है और उसमें दिए भी जलाए जाते हैं, लाइटिंग भी की जाती है और बड़े अच्छे खाने भी बनते हैं, लोग मिलते जुलते भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को छुट्टी देनी चाहिए थी और कम से कम इतनी शर्म ही कर लेते, कहते कि जी पूरी कंट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है अतुल और मैं आपके लिए लाता हूं डेली पाकिस्तान मीडिया से रिलेटेड लेटेस्ट खबरें और डिस्कशंस और डिबेट, खास करके पाकिस्तानी पैनल्स के द्वारा, वहां की मीडिया के द्वारा और वहां के एक्सपर्ट्स के द्वारा, खास करके जो इंडिया रिलेटेड इश्यूज होते हैं उस पर और कोशिश करता हूँ कि उस पर रिलेटेड जो पाकिस्तानी लोगों का जो रिएक्शन होता है वो आपके लिए लाया जाए। और दोस्तों आप लोगों को जैसे पता होगा कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो हिंदू, वहाँ पे हिंदू लोग थोड़ी ज़्यादा संख्या में है पाकिस्तान के बाकी इलाकों के मुकाबले, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई साहब, आप अगर हिंदू हो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ पे छुट्टी भी नहीं दी जाती दीपावली की, जबकि दीपावली हिंदुओं का सबसे खास त्यौहार माना जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हुए सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि जो भी पाकिस्तानी हिंदू जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको छुट्टी दी जाएगी। साथ ही साथ उनको जो वेतन है उनको वेतन भी जल्दी दिया जाएगा। बल्कि जो बाकी पाकिस्तान है उसमें भी हिंदू रहते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया गया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस पर जानेंगे जो लोग, जो पाकिस्तानी जो पैनल्स है वो डिस्कशन करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, तो जानते हैं उनकी राय। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम करेंगे दिवाली की। जी हाँ, 12 को दिवाली आ रही है, वैसे मैंने लाइट्स लगा ली, मेरा बस अभी इरादा है कि मैं और लाइट्स लेकर आऊंगी। मुझे थोड़ी कम लग रही है या पता नहीं, अगर आप लोगों को ठीक लग रही है तो बता दिएगा, अगर आपको लगता है कुछ कम है तो मैं और ले आऊंगी। कोई टेंशन नहीं है, अभी 2-3 दिन है। मगर ये जरूर है कि जी गवर्नमेंट ने, यानी कि सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जी दिवाली के मौके पर छुट्टी दी जाएगी। जी हाँ, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको सिंध में 12 तारीख को 12 नवंबर को उनको छुट्टी दी जाएगी और उनकी सैलरीज भी, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है या जाहिर है प्राइवेट जॉब्स की तो नहीं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में बेचारा लग गया इत्तेफाक से तो उनको सैलरी भी जी जल्दी मिल जाएगी। इसका मतलब साफ है कि ये हम ऑफिशियली मान रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ सिंध में थोड़े से हिंदू कम्युनिटी के लोग छोड़ दिए, बाकी पूरी कंट्री में कहीं कोई हिंदू जो है वो है नहीं। मेरा ख्याल है शायद यही बताने की कोशिश कर रही है सिंध गवर्नमेंट, वरना होना तो ये चाहिए था कि जी 12 नवंबर को जो है वो पूरे जितने भी पाकिस्तान के हिस्से हैं सब में, सारे प्रोविंसेस में, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होनी चाहिए थी दिवाली की, इसलिए कि दिवाली सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं मनाती, मुस्लिम भी मनाते हैं, हर रिलीजन के लोग मनाते हैं। बड़ा खूबसूरत त्यौहार है और उसमें दिए भी जलाए जाते हैं, लाइटिंग भी की जाती है और बड़े अच्छे खाने भी बनते हैं, लोग मिलते जुलते भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को छुट्टी देनी चाहिए थी और कम से कम इतनी शर्म ही कर लेते, कहते कि जी पूरी कंट्री में जहां भी हिंदू कम्युनिटी रहती है उन सबके लिए आप हॉलीडे अनाउंस करते। मगर खैर अब सिर्फ सिंध का नाम लिया गया है तो चले, इतना तो माने कि सिंध में थोड़े से लोग जो है वो रह गए, शायद कलमा पढ़ने से बच गए, तो उनके लिए कह दिया कि जी चलो इस बार आप लोग जो है वो एक छुट्टी मना लो और साथ ही साथ उनकी सैलरीज भी जो है वो पहले ही मिल जाएंगी, यानी मंथ खत्म होने से पहले 12 तक
12th को ही या 12th से भी पहले शायद उनको सैलरीज जो है वो दे दी जाएंगी। बहरहाल दिवाली तो खैर हम मनाएंगे और बड़े अच्छे से मनाएंगे और होपफुली अभी थोड़े से दिन है तो और तैयारी हमारी तो जी चल रही है। अभी जो है हमने चिराग भी लेने हैं और उनको जो है यानी दिए और चिराग, जो भी लोग कुछ लोग दिए कहते हैं, कुछ चिराग कहते हैं, खैर मैं दोनों कह देती हूँ। और उसको फिर जाहिर है कि मैंने पेंट करना है, फिर उसमें मैंने तेल ला के डाला। तेल वैसे ही इतना महंगा है लेकिन खैर मैं उसमें तेल डालूंगी और जाहिर है कि उससे बरकत ही आएगी। और वो तो खैर मैं हर साल करती हूँ और अभी से नहीं, जब मैं इतनी सी थी तब से करती हूँ। फाइनली पाकिस्तान बाबा के चरणों में आ गया। यस, बाबा के चरणों में आ गया। बाबा की एक बार अगर मूर्ति लगा दे तो मजा आ जाए, बुलडोजर पे ही लगा दे, थोड़ा हमारे को तसल्ली मिल जाएगी कि बेटा तुम अपने बाप को फॉलो कर रहे हो। उनको बाबा का बुलडोजर दिखाई दिया तो भाई बुलडोजर फेर दे, किस पे फेरना उन्हें ये भी नहीं पता। और भविष्य को तो किस पे फेरना मैं बताता हूँ, किस पे मैं फेरना है मैं बताता हूँ। ये बुलडोजर बाबा का चला उस पे है जिस बाबर की ये कस्में खाते हैं, बाबर वहीं से था। बाबा का बुलडोजर बाबर पे चल गया। जिस अब्दाली की कस्में खाते हैं वो ये उनकी नस्लों पे चला है, ठीक है। ये दुरानी की नस्लों पे चला है, जिनकी नस्लों को, जिनके नाम पे ये मिसाइल बनाया है, अब्दाली और गौरी, ये गौरी की नस्लों पे चला है। गौरी वहीं से, वही बुलडोजर उन निर्दोष लोगों पे जिन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं की, जिन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, उन पर बुलडोजर चला। जो मांगे हुए नाम थे ना और ये मांगे हुए सरनेम है ना, जो पीछे लिख रहे हो कि कोई इलाही लिख रहा है और कोई कुछ लिख रहा है, ये सारे के सारे जो सरनेम मांगे हुए हैं उन्हीं पे चला है। बाबा जिनके नाम पे मिसाइल बनाए थे उन्हीं के पुरखों को तुम घर से निकाल रहे हो, बाबा के बुलडोजर से आ रहे हो लाइन पे। ये डिस्कशन किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर या किसी भी अल जजीरा जैसे चैनल के ऊपर डिस्कस नहीं हो रहा। नॉन जो मुस्लिम्स हैं वो सारे के सारे इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं और आप दोनों नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। इंडिया बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, रोहित ने भी अच्छा खेला है। दुआएं किसके साथ है यार? दुआएं इंडिया के साथ ही हैं ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, क्यों? इंडिया अच्छा खेल रहा है। आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, वो जिस तरह से, आपका ही मैंने एक शो देखा तो उसमें कहा था उन्होंने, नाजिया जी ने, कि पाकिस्तान जब हारेगा तो वो जलेबियाँ बनाएगा, तो वो सीन नजर आ रहे हैं। तो अब ये जो मैचेस बाकी के पाकिस्तान का जलेबियाँ बनाएगा, पाकिस्तान लगता है मुझे कि बनाएगा। वो रबड़ बल्लेबाज अब जलेबियाँ बनाने के लिए रह गए क्या? ये भी काम उन्होंने कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके जब हम ऐड कर सकते हैं ना, कमर्शियल शूट कर सकते हैं जिसपे हमारा कोई काम भी नहीं है। जलेबियाँ खाएगा कौन हैं? वो जलेबियाँ वो कोई भी नहीं खाएगा, वो कूड़े में जाएंगी। गलत बात है, खाने का तो नहीं, गलत बात नहीं। वो जलेबियाँ भला कैसे बनेंगी? वो रबड़ की जलेबियाँ बनेंगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों से कोई काम अच्छा तो होता नहीं है, तो वो जलेबियाँ भी ऐसी बनेंगी। वो जलेबियाँ ऐसी होंगी कि वो रबड़ की जलेबियाँ होंगी, और रबड़ी डाल के ना वो रबड़ और रबड़ी दोनों मैचअप हो जाएगा। तो वर्ल्ड कप किसका लग रहा है? वर्ल्ड कप ऑब्वियसली इंडिया का। आप कैसे कह सकते हैं कि किसका लग रहा है? इंडिया का ही है वर्ल्ड कप, और कौन लेके जाएगा? तो ये अच्छी बात हमारे लिए नहीं बोल सकती आप? यार अच्छी बातें बोल तो रही हूँ, जब इतनी उम्मीदें इनसे लगाई थी तो इन्होंने उम्मीदों पे पानी डाला है निम्रा। और आपने भी देखा है कि ऑब्वियसली इनके साथ हम लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, इतना इनको शेयर अप कर रहे थे कि नहीं चिल रहो, कुछ नहीं होता, जैसा भी परफॉर्म कर रहे हो हम आपके साथ हैं। तुम